अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनती कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। बस जी 3-4 दिन बाद फिर हाजिर हूँ आपसे। बस जी जाने वाला चला गया, अपने पीछे यादें छोड़ गया। ज़िंदगी नहीं रुकती किसी के जाने से। सारे काम हमें करने पड़ते हैं, भले आपका दिल करे ना करे। तो घर के भी सारे काम करने, काम पे भी जाना, बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आना, उनकी भी सारी अपॉइंटमेंट अटेंड करनी। तो बस जी आज भी मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ मार्केट। मौसम अच्छा था और छुट्टी थी, घर पे क्या करना था इन्होंने, मैंने कहा चले मैं इनको भी साथ ले जाती हूँ, थोड़ा बहुत काम था मुझे ज़रूरी, वो भी करना था। तो बस हम सब अब जा रहे हैं बस लेके, ज़रा से आइन कॉफन करने जा रहे हैं, थोड़ी शॉपिंग, घर के सामान लाना, ग्रॉसरी करनी। और वैसे भी घर पे बैठ के ना दिल बहुत उदास, बस वही बार बार सबके फ़ोन आ रहे अफसोस के, फिर खुद फ़ोन कर रहे हैं बार बार वहाँ पे। तो बस कैफियत ऐसी है कि पूछे मत। मैं तो फिर 2 साल पीछे चली गई हूँ, मेरे साथ फिर वही चीज़ें हो रही हैं जो अम्मा के जाने के बाद हुई थी। तो बस खुद को मसरूफ़ करने के लिए निकल आए हैं बाहर। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम डीएम। यहाँ पे जी ज़रूरी काम ये था कि इज़्ना का जो आया हुआ था, पेपर आए हुए थे, उसके लिए पासपोर्ट बनने देना, और उसकी चाहिए थी हमें जो पासपोर्ट साइज़ की उसकी फ़ोटोज़ होती हैं, वो हमें जो यहाँ से डेवलप करवानी थी। मैंने ना अभी तक एक्सपीरियंस जो किया है ना, मैंने एक बार जो है वो स्टूडियो जाके तस्वीरें खिंचवाई थी और उन्होंने मेरी इतनी गंदी तस्वीरें खींची थी कि मैं 10 साल बूढ़ी लग रही थी अपनी एज से। तो मैंने तौबा कर ली थी। हम लोग क्या करते हैं, हम घर पे वाइट कपड़ा पीछे लगा के या दीवार लगा के ना, तो खुद ही फ़ोन से फ़ोटो ले लेते हैं और फिर उसको ना पासपोर्ट साइज़ की डेवलप करवा लेते हैं। तो मैंने अपनी भी सारी ऐसे करवाई थी, अपनी आहिल की, रिजवान की, सबकी। तो बस इज़्ना की भी हम लोगों ने खींच के रखी हुई थी। तो उस दिन मैंने पारसा को भेजा था, ये स्कूल से आई थी, लेकिन इससे पासपोर्ट से भी छोटा साइज़ जो है ना वो निकाल दिया था। तो आज मैं ख़ुद इस काम के लिए आई, क्योंकि 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया और उसका हमने पासपोर्ट के मैं पेपर दे आई हूँ, बस तस्वीर की वजह से उन्होंने बेचारों ने आगे नहीं भेजा। तो यहाँ से डीएम से 1-2 चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, और मेन जो काम था डीएम पे वो तस्वीरों का ही था, वही मैं करने आई थी। तो ये सबसे बेस्ट है। जर्मनी में मैंने ये चीज़ देखी, मुझे नहीं पता बाकी मुल्कों में भी ये सब है कि नहीं। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से अभी तक ये चीज़ नहीं आई। तो यहाँ से जो अपने फ़ोन में तस्वीर खींचें, उसके साथ केबल लगाएं, उन्होंने तरह तरह की तारें रखी हुई हैं, उसके साथ कनेक्ट करें, नहीं तो यहाँ का डीएम का जो वाईफाई होता है वो कनेक्ट करें, और साथ अपनी तस्वीर जो आपने निकालनी है वो यहाँ पे वो उसको सर्च करके ओके करें, और साथ उसको क्रॉप करें, वाइट करें, जो भी आपने करना है करके जितनी तस्वीरें आपको चाहिए वो उतनी करें। और सिर्फ़ 27 सेंट में 8 तस्वीरें जो हैं वो हम लोगों ने निकाल ली थी, बल्कि इतना ही लगता है, ज़्यादा नहीं। तो पारसा भी अपनी तस्वीरें निकलवाने आती रहती है, वो दोस्तों के साथ वो खिंचवाती है, फिर वो उसने कमरे में लगानी होती है, तो वो अक्सर दोस्तों के साथ आती है, तो उसको भी पता है, लेकिन उसको साइज़ की समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैं इज़्ना की तस्वीर करवाने के लिए ना स्पेशल आई हुई थी, तो बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि पारसा का फ़ोन पता नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्या मसला था। लेकिन फिर भी चले, कोई 10-15 मिनट बाद हम हो ही गए फारिग। चलो पकड़ो, अल्लाह करे अब ये ठीक हो। इसमें डालो और पर्चियाँ दे दो। चलो चले, बस हमें कुछ और नहीं लेना, ये दोनों इसमें डाल दो। चलो जल्दी करो, लेना है तो चले फिर। तो डीएम के सामने ही लीडल थी जहाँ से हमने ग्रॉसरी करनी थी, और देखिए इस वक्त कितनी धूप है। जब हम अंदर थे ना, और जब कासे पे थे काउंटर पे, तब इतनी बारिश हुई थी कि हम कहते हम कैसे जाएंगे। क्यों, बस स्टॉप वैसे तो नॉर्मल पास ही था, लेकिन फिर भी सोच रहे थे कि वहाँ तक भी जाते थे हमने भीग जाना था, इतनी तेज़ बारिश थी। खैर आज मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हर बार आप देखते हैं मैं कैसे क्या क्या लेती हूँ, तो मैं बस अब कासे पे हूँ और बिल करवा के तो बस हम लोगों ने अब घर ही जाना था। लेकिन हमें काफ़ी 3 घंटे लग गए थे हम लोगों को। एक्चुअली आज तीनों बच्चे साथ थे और वो अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद रहे थे सब। आ जाए, आए ला जाए, कम कम। हम अंदर ही थे और इतनी बारिश हुई है, देखो सारा गीला हो गया और साथ धूप निकल आई। बस खैर से घर पहुँचे, कुछ नहीं होता। तो जब हम घर आए तो मैं पिज़्ज़े पे रुक गई थी, बच्चे घर आ गए थे। अब मैंने बनाना था सूप जी। आज मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप। मैंने कोई 4-5 लेग पीस रखे हुए थे, साथ मैंने सब्जियों में डाली हैं इसमें गाजरें और ग्रीन प्याज और क्या डाला, माइस डाली है मैंने, और साथ नमक और काली मिर्चें, और साथ बंद गोभी। मुझे बाद में याद है कि वो मैं वहीं रिजवान से लेके आई हुई थी, वो मशीन से करते हैं उसको कशना, तो वो भी मैंने 2-3 मुट्ठियाँ डाल दी थी। तो ये जब तक ये सारी पकती हैं
तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस जैसे सारी बॉयल हो जाएंगी ना, फिर मैं इसकी जो चिकन है ना वो निकाल के उसको मैं बोटियाँ उसकी अलग कर दूँगी, क्योंकि मैं इससे मशीन चलाती हूँ, लेकिन बोटियों में मैं जो उनको अलग अलग ही रहने देती हूँ, वो मैं जो है वो हैंड मिक्सर से ग्राइंड नहीं करती। तो आप ये देखें कितना आधा पानी रह गया बस। तो इसकी मैंने बोटियाँ निकाल के डाल दी हैं ना। अब थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी और फिर इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर। और आज अभी मैंने इसमें कोई सॉस वगैरह नहीं डाला था। अब इसमें चिली सॉस जाएगा, थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा सोया सॉस, सिर्फ ये 3 चीज़ें। और हाँ, मैंने चाइनीज़ सॉल्ट भी डाला था। हो गया, अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और साथ क्या कहते हैं अंडे फेंट के। तो जी थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद ही मैंने फिर इसमें जो है 3-4 चम्मच जो है वो मैंने लिए थे कॉर्नफ्लावर के। उसको पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ ही मिक्स करके मैं देखूँगी कितना मुझे चाहिए, मतलब सारा नहीं डालूँगी। और साथ ही मैंने 2 अंडे फेंट लिए थे, वो भी बाद में डालूँगी। पहले कॉर्नफ्लावर को डालती हूँ, लेकिन इसको मैं ना मिक्स करके फिर छन्नी के साथ डालती हूँ, जो चाय वाली चाय हमारी छन्नी होती है उसके साथ डालती हूँ, ताकि गुठलियाँ ना बने और साथ साथ चम्मच लाते रहना। तो ये बहुत जल्दी से अच्छे से हो जाता है। ये आटे की तरह गुठलियाँ नहीं बनती, बहुत फाइन पेस्ट बन जाता है, बहुत अच्छा सा पतला सा ना। आपने इसको पानी डाल के आधा कप और 3-4 चम्मच जो है आपने कॉर्नफ्लोर के जो इसमें डाल लें। मुझे लगता है सब बनाते होंगे, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। मैं सर्दियों में सूप वगैरह बहुत ट्राई करती रहती हूँ। मैं हरीरा भी बनाती हूँ, तो वो भी किसी दिन आपसे ट्राई करूँगी। वो एक मोरक्कन डिश है, तो वो भी मैं आपसे किसी दिन जो है वो मैंने ऑनलाइन देखी थी, कहीं यूट्यूब पे देखी थी, वो मैंने ट्राई की थी, बहुत मज़े की बनती है। तो फ़िलहाल जी इसको डालते हैं सूप के अंदर। तो मैंने पारसा को पकड़ाई है छन्नी, ताकि मैं एक हाथ से चलाऊँ और साथ साथ एक हाथ से डालती रहूँ। तो ये वैसे तो गुठलियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी। और इससे सिर्फ मैंने आधा का डाला था, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मुझे इसी से लग रहा था गाढ़ा हो गया, अभी और पकना था इसने, क्योंकि कच्चा कच्चा ना लगे। मैं 10-15 मिनट इसको और पकाया था। मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि बनाती हूँ कॉर्न सूप, बनाती हूँ कब बनाती हूँ, लेकिन फिर एकदम से मौसम चेंज हो गया, गर्म हो गया। लेकिन अब ठंड आ गई है, तो ये सर्दियों में पीने का ही मज़ा आता है। तो बच्चों के भी गले शले ख़राब हुए हुए थे। और इस तरफ जी आहिल के बन रहे हैं चावल तड़के वाले वाइट, वो मिर्चें अभी नहीं खाता। और इधर जी हमारे अंडे भी बॉयल हो रहे हैं। अच्छा, याद आया इस चीज़ से, अंडों से, कि पाकिस्तान में होते थे ना तो बाहर से मंगवाते थे चिकन कॉर्न सूप। वो बड़ी हमें लगती थी, बड़ी हमने अनोखी चीज़ मंगवा ली है। और उस दौर में, आज से मैं आपको ना कोई 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो जब मैं मंगवाती थी ना भाई से सर्दियों में, तो 15 यूरो का मिलता था नॉर्मल। 15 यूरो कह रही हूँ, 15 रुपये का नॉर्मल 1 कप सूप जो है था, एक मग, एक प्याली लगा लें। और अगर आपने उसमें अंडा बॉयल डलवाना तो फिर 20 रुपये का। तो हाय हाय, वो बड़ी हमें लगता था कि हमने बड़ी अनोखी चीज़ मंगवा के पी रहे हैं सर्दियों में ना। तो वो जब तक घर पहुंचता था वो इतना गर्म भी नहीं होता था। तो अब ये खुद घर पे बना लेते हैं, रुलता रहता है कसम से। एक दफ़ा सबने पी लेना है, फिर 2-3 दिन ये ऐसे फ्रिज में पड़ा रहना है। लेकिन मैं थोड़ा ही बनाया था, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें साइड डाली थी, ज़्यादा नहीं बनाया था। और यहाँ जी मैंने सिरके में हरी वाली मिर्ची जो तेज़ वाली होती है ना, वो मैंने भिगो के रखी थी। फिर बाद में, अगर वैसे तो सब कुछ ठीक है इसमें, मतलब जो सिरका है वो भी, चिली सॉस और सोया सॉस और काली मिर्चें। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो वो सिरके वाला जो है ना, वो पी के डाल के अगर आप पियेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। पीते ही है ना, खाने वाली तो ऐसी कोई चीज़ नहीं उसमें। तो बस जी रेडी हो गया था। अब करते हैं सर्व, आपको दिखाते हैं कैसा है। और ये सूप जब मैंने पहली बार ज़िंदगी में पिया था ना, तो मैं अपने चाचू के साथ, हम फैमिली सारे गए थे सुकून होटल, एक वहाँ था रेस्टोरेंट ना वहाँ। तो बहुत पसंद आया था। फिर तो अक्सर जी हम मंगवा के पीते थे। खैर खैर बनता भी था, आंटी भी बनाती थी, बाजी भी बनाती थी। लेकिन यहाँ मैं सर्दियों में हमेशा बनाती रहती हूँ। तो चलें जी, अगर आपको भी मेरा सूप अच्छा लगा, मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।